ओके सो हाय दिस इज आदर्श एंड इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको एप्लीकेशन कैसे यूज करनी है। शॉर्ट वीडियो कोशिश करूंगा रहेगी। तो फटाफट चलते हैं। सबसे पहले जो डाउट होता है कि भाई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कैसे करना है, तो आपको ये एप्लीकेशन दिख रही होगी। आप सिंपली सर्च करोगे, नीचे आपको यूजर नेम दिख रहा होगा app.neverai.com, या आप इंस्टाग्राम बायो में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो आपको ओपन करनी है। सिंपली आपको एप्लीकेशन ओपन होगी, सबसे पहले आपको शेयर बटन पे क्लिक करना है नीचे, और थोड़ा मोर पे जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड टू होम स्क्रीन। आप चाहे एंड्रॉयड यूज करते हो, आप चाहे आईफोन यूज करते हो, आप चाहे डेस्कटॉप यूज करते हो, चाहे लैपटॉप यूज करते हो, कहीं पे भी आपको सिंपली एक ही ऑप्शन फाइंड करना है, ऐड टू होम स्क्रीन। आपको किसी भी ब्राउजर में कहीं भी शेयर बटन पे थ्री डॉट्स में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, ऐड टू होम स्क्रीन। थोड़ा वेट करना, लोगो वगैरह आ जाएगा और उसको ऐड कर लेना। तो आपके लैपटॉप में, आपके फोन में एंड्रॉयड हो या आईओएस हो, आपके हर फोन में एप्लीकेशन चल जाएगी। अब क्योंकि मैंने अपने फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल करी हुई है, तो आप जब ओपन करोगे तो ऐसी एप्लीकेशन ओपन होगी। ये अकाउंट टेस्ट अकाउंट है, मतलब मैंने अभी वीडियो बनाने के लिए मैंने एक टेस्ट अकाउंट बनाया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे कोई भी डाटा भी है नहीं। तो आप जब इंस्टॉल करोगे एप्लीकेशन तो आपको ये चीज ऐसी दिखेगी। सबसे पहली चीज करनी है, लीड्स को इंपोर्ट करना है, क्योंकि एप्लीकेशन चलाते कैसे, एप्लीकेशन यूज कैसे करना है, क्या क्या फीचर्स है, वो तो हम बाद में देखेंगे ना, पहले तो लीड्स होनी चाहिए। तो लीड्स को इंपोर्ट कैसे करना है, आपको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा इंपोर्ट लीड्स, नहीं तो आपको ऊपर कॉर्नर पे भी दिख रहा होगा इंपोर्ट लीड्स का ऑप्शन। आपको इंपोर्ट्स करना है, यहाँ पे आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। कई बार क्या होता है, हमें ना लीड्स हमारे जो अपलाइन होते हैं, जो मेंटर होते हैं, वो व्हाट्सएप पे देते हैं। तो उन लीड्स को, एक्सेल शीट जो लीड्स होती है, उनको पहले आपको सेव करना होता है अपने फाइल में, मतलब फोन के स्टोरेज में, फोन के फाइल वाले फोल्डर में सेव कर लेना उन लीड्स को। तो वही ये यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है कि लीड्स को पहले फोन के वॉलपेपर में सेव कर लेना, मतलब फोन के फाइल में सेव कर लेना, सॉरी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। अब नीचे यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा, इंपोर्ट फ्रॉम शेयर लीड्स। मतलब कई बार क्या होता है, हमारी टीम भी एप्लीकेशन यूज कर रही होती है, तो मैं डायरेक्टली अपनी टीम को शेयर कर सकता हूँ लीड्स थ्रू एप्लीकेशन, और वो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सीट्स का जो डाटा है वो यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। अब कई बार क्या होता है, लोगों को एक्सेल शीट्स की आदत होती है, तो एक्सेल शीट में हमारी कॉलम्स होती हैं, यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा आपको कि कॉलम है, और हर कॉलम में अपनी अपनी इंफॉर्मेशन होती है। तो हमें ना एक बारी डिसाइड करना होता है, मतलब आप एक बारी सिलेक्ट करना होता है जो भी इंफॉर्मेशन वो मांग मांग रहा है, ताकि हम एप्लीकेशन में अच्छे से ट्रैक कर पाए। तो नेम अगर वो मांग रहा है तो नेम सिलेक्ट कर लो, बस आपको एक ही बार सिलेक्ट करना है। फोन नंबर में फोन नंबर सिलेक्ट करना है, अगर दो फोन नंबर दे रखे हैं तो दूसरा नंबर फोन भी सिलेक्ट कर लेना। एड्रेस में आपको यहाँ पे जो एड्रेस उसने दे रखा होगा वो सिलेक्ट कर लेना। एज में या डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना। जेंडर अगर आपके फोन में होगा, मतलब एप्लीकेशन में जेंडर, अगर इंस्टाग्राम की लिंक मेंशन होगी तो इंस्टाग्राम, या अगर प्रोफेशन अगर उसने मेंशन करा है कि वो भी करंटली करता क्या है, तो प्रोफेशन, ये सब उसमें सिलेक्ट करना। और इम्पोर्ट्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इम्पोर्ट्स पे क्लिक करोगे, आपकी पूरी की पूरी जो डाटा है, एक्सेल शीट्स आपकी क्रिएट हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पे देखो, आपको सारा डाटा आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक, ये देखो। अब आप बोलोगे जो हमारा डाटा था, जो हमारी क्या बोलते डिटेल्स थी, वो कहाँ गई। तो आप नाम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि एक्चुअल में वो डाटा जो भी प्रोस्पेक्ट्स का आपका था वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेम, फोन नंबर, एज वगैरह, तो यहाँ से आप कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी है कुछ ऐड ऑन करने का, उसकी नीड वगैरह कि उसको क्यों फॉरवर्ड करनी है या क्यों बिजनेस करना है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब रही बात आपको अब स्टार्ट कैसे करना है, हमें लीड्स आ गई। अब कॉलिंग कैसे करनी है, तो बगल में ही आपको कॉल डायल का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आपको कॉल करना है। तो आप प्राइमरी जो भी आप सिम यूज कर सकते हो, वहां से आपको डायरेक्टली यहाँ से आपको कॉल करना है। कई बार क्या होता है, कॉल कोई पिक नहीं करता, हमें टेक्स्ट मैसेज करना होता है, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, कॉल का भी, टेक्स्ट का भी और व्हाट्सअप का भी। तो अगर आपको टेक्स्ट करना है तो टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट मैसेज ओपन हो जाएगा। अगर आपको व्हाट्सअप करना है तो व्हाट्सअप पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली व्हाट्सअप मैसेज ओपन हो जाएगा, स्टार्टिंग चैट, एंड ये व्हाट्सअप भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक, तो ये प्लस पॉइंट है जो आपको यहाँ से डायरेक्टली मिल जाता है, तो आपका टाइम बच जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है कि हम उसको कॉल करते हैं। अब हम उसको कॉल करेंगे, कॉल करके कुछ रिस्पॉन्सेज देगा वो, कि कॉल पिक करेगा, कॉल नहीं उठाएगा, वीडियो जाएगी, वीडियो नहीं जाएगी, कॉल कट करेगा। तो अब ये सब ना कॉपी पेन में लिखते थे, वो क्यों लिखना, आपको बगल में ही ऑप्शन दे रहा होगा यहाँ पे, ये देखो सारे टैग्स आपको मिल रहे हैं। ठीक, उसको अब यहाँ पे ना दो तरीके की ट्रैकिंग है, एक ट्रैकिंग टैग्स है, एक पर्सनल टैग्स है। ये क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। बट यहाँ पे आपको टैग्स दिख रहे होंगे, तो अगर उसने फोन उठाया, फॉर एग्जाम्पल उसने फोन नहीं उठाया, तो आप उसको नॉट पिक का टैग दे दो। आपने अगले पर्सन को कॉल करा, इसने फोन उठाया पर फोन उठा के बोला मैं बिजी हूँ, मैं आपको बाद में बात करता हूँ, तो आप उसको बिजी का टैग दे दो। आपने अगले पर्सन को कॉल करा, उसने फोन ही कट कर दिया, तो कट का टैग दे दो। आपने अगले पर्सन को फोन करा, जैसे बात करी उसको वीडियो चलेगी,
वीडियो सेंड का टैग दे दो। आपने अगले पर्सन को कॉल करा, उसने बोला मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, कॉल बैक का टैग दे दो। सेम थिंग, जो भी पर्सन रिस्पॉन्स करता है वो आप यहाँ पे, जिसको वीडियो गई, जो बिजी गया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कट कर दिया, तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो। अब ये चीज आती कैसी है वो मैं आपको बताता हूँ, बट एक चीज और याद रखना, फॉर एग्जाम्पल किसी को आपने वीडियो दी, आप वीडियो लेने के बाद वो इनरोल भी कर सकता है, तो उसी पे आपको दोबारा क्लिक करना है और इनरोलमेंट पे क्लिक करना है। इसका मतलब उस प्रोस्पेक्ट ने इनरोल कर लिया। ऐसी फॉर एग्जाम्पल इसको हमने वीडियो दी, वीडियो सेंड, राइट, इसको भी हमने वीडियो भेज दी, इसको भी हमने कॉल कर दी, बिजी गया, राइट, हम 15 नंबर सेलेक्ट कर देते हैं, ये लो, ठीक। अब हमने इसको भी वीडियो भेजी थी, इसने भी इनरोल कर लिया। क्लियर। अब आप बोलोगे ये आते कहाँ से है टैग्स, ये कैसे टैग्स आते हैं, कहाँ से मिलते हैं? तो आपको ना ऊपर देखो रिस्पॉन्स के बगल में एक एडिट का बटन दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं वो चीज लिखने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन वीडियो सेंड, और फोर्थ मैंने लिखा है इनरोलमेंट। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि आपको सीक्वेंस मिस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ट्रैकिंग टैग्स है। आप फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लोगों को वीडियो भेजी और 10 में से 3 लोगों ने इनरोल करा, तो आप 10 में से 3 लोगों को वीडियो सेंड का टैग दे दोगे। और तो फिर क्या, 7 लोगों को वीडियो साइन और 3 लोगों को एनरोलमेंट है, पर हमें ट्रैकिंग तो पूरी चाहिए ना, कि 10 में से 3 ने एनरोल करा या 10 में से, तो इसलिए हमें सीक्वेंस मिस नहीं करना। पहले आप जो चीज प्रोसेस करते हो उसको पहले लिखना है और बाद की प्रोसेस बाद में लिखनी है, ताकि अगर आप किसी को एनरोलमेंट का टैग दोगे तो ऑटोमेटिकली वो वीडियो सेंड में भी काउंट हो जाएगा। गॉट इट? तो स्ट्रिप पे कॉपी करना है। और पर्सनल टैग्स मतलब इनकी आपको ट्रैकिंग नंबर्स नहीं करने, ये आपको नॉर्मल ट्रैकिंग के लिए यूज होती है, मतलब इसकी आपको ट्रैकिंग नहीं चाहिए होती। अब कहाँ ट्रैकिंग मिलती है कहाँ नहीं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको, यहाँ पे पर्सनल टैग्स लिख देने हैं सिंपली, और यहाँ पे आपको दो ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग मिल जाती है। लीड्स मतलब अगर आपने 100 लीड्स इंपोर्ट करी, 100 नंबर काउंट हो गए, ठीक। और रिस्पॉन्सिव मतलब आपने टोटल कितने लोगों को टैग दिया, तो टोटल रिस्पॉन्सिव ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएंगे, तो वो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। अब इसकी ट्रैकिंग मिलती कैसे है? ट्रैकअप पे जाओगे और यहाँ पे ना आपको सेटिंग में जाके, अब कुछ ऑप्शंस यहाँ पे प्रो वर्जन बेसिक या उन लोगों के लिए है, तो फिर वो चीज़ अभी आपको मैं अभी नेक्स्ट, अभी इसको मैं अपग्रेड करूंगा तो आपको यहाँ पे भी ये भी ऑप्शन दिख जाएगा ट्रैकिंग का क्या होता है, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं फनल्स पे। तो ये फनल क्या होता है, यहाँ पे देखो आपको दो नाम दिख रहे होंगे, ये दो नाम कौन है? जिन्होंने एनरोलमेंट करी है, ऑटोमेटिकली फिल्टर हो गए और फनल में आ गए। अभी फिल्टर कैसे हुए? तो आपने देखा होगा यहाँ पे ना, मैंने एनरोलमेंट वाले टैग पे फनल का वो दे रखा है टैग, मतलब इनको मुझे फनल दिखाना है, ये फिल्टर हो गए। तो ऐसे ही जैसे ही आप इनको एनरोलमेंट का टैग दोगे, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे सेपरेट लिस्ट बन गई उन लोगों की जिन्होंने एनरोल कर लिया। अब यहाँ पे आपको उनको फनल दिखाना है, तो फनल में क्या दिखाते हैं, डे 1 डे 2 वगैरह। तो ये लो, यहाँ पे डे 1 आ गया, किसी ने डे 2 देखा तो डे 2 भेज दिया, सिंपल। और सीक्वेंस मिस मत करना, डे 1 के बाद डे 2 डे 3 मिनिमम बिलिंग। यहाँ पे पर्सनल टैक्स, मार्केटिंग प्लान, आउटसोर्सिंग, जो भी आपको टैक्स देने होते हैं, जो भी लिखना होता है, आप यहाँ पे पर्सनल टैक्स में लिख सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे आपको ऊपर केपीआईज भी दिख जाएंगी कि क्या सीन है क्या रहेगा। अब आपको कुछ और एक्स्ट्रा मिलेगा, यहाँ पे ऊपर आपको ना एक घड़ी दिख रही होगी क्लॉकवाइज, है ना, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो अब आपको आज जैसे 22 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमने जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म करी है उसकी ट्रैकिंग आपको यहीं पे मिल जाएगी। देख रहे हो, आपने अगर लीड्स इंपोर्ट करी तो लीड्स का डाटा मिल गया। किसी को आपने डे 2 भेजा तो आपको टाइम दिख रहा होगा, 2:29 पे डे 2 भेजा है 21 ईयर नेम को। जय को हमने डे 1 दिया है, इसने एनरोलमेंट करी 2:29 पे। तो अब आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है कि भाई आपको कितने बजे, आपको किसको क्या भेजा था, भाई 4 बजे ये भेजा था, 2 बजे किसको क्या बात हुई थी। मेरी एप्लीकेशन या एप्लीकेशन पे वो ऑटोमेटिकली ट्रैक हो रहा है, तो आपको सिंपली टैग देना है। आपको सिर्फ यहाँ पे घड़ी पे क्लिक करके देख लेना है कि भाई आपने 4 बजे किससे बात करी थी, 2 बजे किससे बात करी थी, 2:26 पे इसको कॉल बैक बोला था, इसने 25 मिनट। समझ में आ रहा है, मतलब गॉट इट, ठीक है। यहाँ पे आपको उसकी ट्रैकिंग मिल जाएगी टाइम के अकॉर्डिंगली, किसको क्या बात हुई है, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे आपको डेट वाइज पूरे मंथ की मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आज की, कल परसों। मेरी तो नया अकाउंट है, नरसों तरसों तरसों 10 साल पुराना, जितना भी आपको देखना हो देख लेना, ठीक है। ऑटोमेटिकली ट्रैक, टेंशन खत्म हुई, ठीक है। पेपर वर्क पूरा खत्म कर रहा हूँ, मतलब मेन कोशिश मेरी एप्लीकेशन की यही है कि जो हम रिपीटेडली पेपर कॉपी में रखते हैं, जिसकी ट्रैकिंग अच्छे से नहीं हो पाती, वो सिस्टमेटिक नहीं हो पाता, उसको पूरा सिस्टमेटिक करना, ऑटोमेटिकली करना, ताकि टाइम बहुत बच जाए और हम मेन सेल्स कर पाए ना। फालतू चीजों में टाइम बचे तो हम सेल ज्यादा करेंगे, ट्रैकिंग में और इसमें टाइम वेस्ट होगा तो काम करने का टाइम कम बचेगा। अब इसको हमें इम्प्रूव करना है। यहाँ पे आपको फॉलो अप के टैब है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप बिजी पे क्लिक करोगे तो बिजी वाले लोग आ गए, कॉल बैक पे क्लिक करोगे तो कॉल बैक वाले लोग आ गए, नोट पिक पे क्लिक करोगे तो नोट पिक वाले लोग आ गए, तो यहाँ से भी आप उनको कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसान है। सेम फॉर फनल, अगर डे 1 के लोग हैं तो डे 1 की लिस्ट, डे 2 के लोग हैं तो डे 2 की लिस्ट, मतलब जब आप यहाँ पे कॉलिंग करोगे जाना। टू डू लिस्ट सिंपल है, आप
जो भी आपको टास्क करना है यहाँ पे आप टास्क टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कॉल हेमंत एट 5 PM, है ना। तो जो भी टास्क आपको टू डू लिस्ट होती है दिन की या जो भी है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। टिक हो गया तो टिक कर दो, नहीं हुआ तो छोड़ दो। ठीक है। यहाँ पे डेली टास्क वगैरह जो होते हैं, जो हमें रोज ही करने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉल 50 पीपल, जो हमें डेली करने होते हैं, तो डेली टास्क जो आपको हर दिन मिल जाएंगे, है ना। पोस्ट 1 इंस्टा रील्स, तो ये आपको डेली टास्क है, ये आपको कल परसों हर दिन मिलेंगे। तो ये आपको रोज आपको अपीयर होंगे, रोज आपको बस यस नो करना है, ताकि आपको उसकी ट्रैकिंग मिल जाए कि आप कितना काम कर रहे हो कितना नहीं, और ये आपके अपलाइन को भी ट्रैकिंग मिल जाती है इस चीज़ की, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। टूडल्स वगैरह होगी, यहाँ पे आप नोट्स पे क्लिक करोगे तो नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो वो भी बना सकते हो। ठीक। और ये ट्रैकिंग, अब 1 मिनट में इसको अपग्रेड कैसे करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें बेसिक हैं यहाँ पे। जो लीड्स की लिमिट होती है फिर यूजर्स के लिए लगभग 200 लिमिट है। मतलब अगर आप फनल के लिए फॉलोअप के लिए यूज कर रहे हो तो एप्लीकेशन आपके लिए फ्री बहुत है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके ऐड प्रोस्पेक्ट करना है, और आपके जो फॉलोअप में लोग हैं ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब क्योंकि हम अपग्रेड कर रहे हैं, तो हम इसको अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन आई होप थोड़ी बहुत आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे यूज करनी है, कैसे यूज कर सकते हो। और डे वाइज होती है, आप आराम से यहाँ पे शीट नई भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 6 मार्च, है ना। ये लो क्रिएट शीट, तो ये देखो 6 मार्च की शीट क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे आप 6 तारीख के लिए लीड्स इंपोर्ट कर दो। ठीक। फोन नंबर कुछ भी करता हूँ, अभी मैं कर लेता हूँ। तो ये आज की डेट पे लीड्स हो गए, तो यहाँ पे आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है। या फिर आप कुछ भी नया, फॉर एग्जांपल पर्सनल ब्रांडिंग की लीड्स हैं, या फिर रीटारगेटिंग आप कर रहे हो, या पर्सनल ब्रांडिंग की लीड्स हैं, या फिर एड्स की लीड्स हैं, तो जो भी आपको सेपरेट करना है बना सकते हो अपना एड हेडिंग देके, और उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली लीड्स कर लो। अब कुछ एडवांस फीचर्स हैं, वो मैं एक बार अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना। तो राइट नाउ जो आपको बेसिक ही लेना है, प्रो आप एप्लीकेशंस और ट्रैकिंग के लिए प्रो जरूरी नहीं है, सिर्फ बेसिक पे ही है। प्रो उन लोगों के लिए जो फनल्स यूज कर रहे हैं, जो वीडियोस वगैरह भेज रहे हैं, एनरोलमेंट फनल्स यूज कर रहे हैं, उनके लिए प्रो है। बेसिक में आपको पूरी एप्लीकेशन और पूरी ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगी। तो 3-4 रुपए 5 रुपए के आसपास है, 3 रुपए के आसपास पर डे का कॉस्ट है। आई होप बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही ज्यादा, मतलब कर सकते हो। ठीक है। तो 6 महीने का या 1 महीने का, अगर आप पहली बार यूज कर रहे हो, आपको ट्राई करना है, तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और अगर आपको यूज करते आ रहे हो, आपको पता है कर लोगे, या आपको टाइम हो गया यूज करते हुए, तो सिंपली 6 महीने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लो। 400-500 रुपए भी है। बहुत ही मिनिमम कॉस्टिंग है। उसके बाद के साथ शायद मैं इंक्रीज कर दूंगा, बट अभी तो इतनी है। ठीक है। तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन जो आपको पसंद हो, 1 महीने का 99 रुपीज पे सब्सक्राइब कर लेना, और अपने सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू कर लेना। ठीक। अब मैं इसको एक बार सब्सक्राइब इसको मैं सब्सक्राइब करके आपको आगे की फीचर्स बताता हूँ कि कुछ और एक्स्ट्रा क्या चीज़ है। ठीक है। तो हमने प्रो वर्जन ले लिया है, मतलब मैंने अपग्रेड कर लिया अकाउंट को प्रो के लिए। बेसिक बेसिक भी ले सकते हो, मतलब मैंने प्रो कर लिया, बेसिक भी ले सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन खुल गया रिटारगेटिंग का, आप यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ऑल पे चले जाते हैं। ठीक। अब यहाँ पे हम वीडियो सेंड पे क्लिक करूंगा तो आपको फिल्टर हो गए लोग, कि सिर्फ वीडियो सेंड वाले लोग आ गए। अगर मैं यहाँ पे एनरोलमेंट पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ एनरोलमेंट वाले लोग आ गए। सेम थिंग नॉट पिक बिजी, कट कॉल बैक, ये वाले लोग चाहिए मुझे, ये आ गए। ठीक है। तो इनको मैं दोबारा कॉल कर सकता हूँ। अब मुझे कॉपी पेन या फिर हम एक्सेल शीट में या फिर लैपटॉप में देखने की जरूरत नहीं है ना, यहीं पे सब कुछ डाटा मिल जा रहा है। और आप कहीं पे भी हो, कहीं पे भी कॉलिंग कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि कॉपी पेन लेके ही घूमना है, डायरी पेन लेके ही घूमना है। यहीं पे पूरी ट्रैकिंग मिल जाएगी, और पूरे महीने की, ऐसे नहीं 1 दिन 2 दिन 10 दिन, पूरे महीने पूरे साल की ट्रैकिंग, सारे नंबर सही मिलते हैं। बेस्ट चीज, अगर आपको फॉर एग्जांपल अपनी टीम को रिटारगेटिंग देनी है, तो यहाँ पे आप चाहो तो शेयर कर सकते हो डायरेक्टली। शेयर लीड्स पे क्लिक करोगे सिलेक्ट करके कि भाई इन लोगों को शेयर करना है, तो आपके जो टीम मेंबर्स कनेक्टेड होंगे आपसे, तो उनको आप डायरेक्टली भेज सकते हो। अभी इस पे कनेक्टेड नहीं है तो शो नहीं हो रहा। ठीक। और टीम मेंबर कनेक्ट कैसे करेंगे आपके साथ, यहाँ पे कनेक्ट टू अपलाइन लिखा होगा, यहाँ पे वो आपकी जो जीमेल एड्रेस है वो डाल के कनेक्ट पे क्लिक कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक। और ऐसे ही आपको उनकी ट्रैकिंग दिखेगी, और वो आपसे कनेक्ट होंगे यहाँ पे। अब लेकिन और एक साथ अगर आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो एक्सपोर्ट कर सकते हो, ओपन करोगे तो फिल्टर लीड आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है। नॉट एनरोल्ड, जिन्होंने एनरोल नहीं करा, और क्या थे, लास्ट कॉल, नॉट पिक थे, बिजी थे, कॉल बैक थे, ये लोग आ जाएंगे। तो रिटारगेटिंग कितनी आसान होगी, टीम को आप फिल्टर लीड भेज सकते हो, और कितना आसान तरीके से फिल्टर कर सकते हो। तो ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर था जो आपको मिलता है एप्लीकेशन पे, ऑफ कोर्स। ठीक। रिसेंट एक्टिविटी आपको मिल ही रही है, कॉलिंग आप सीख ही गए, बस इंपोर्ट करो लीड्स, कॉलिंग करो, रिटारगेटिंग करो, काम ज़्यादा करो, बिजनेस अच्छा करो। ठीक। अब ट्रैकिंग के लिए देखो यहाँ पे जाऊंगा,
ऑटोमेटिक पे क्लिक करना है आपको, पर्सनल ट्रैकिंग ऑटोमेटिक, मतलब टाइप करके भी कर सकता हूँ, बट हम एप्लीकेशन से कॉलिंग कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिक करेंगे, और टीम की ट्रैकिंग भी ऑटोमेटिक कर करनी हो, ठीक, सेव कर देंगे। ये देखो आज 22 तारीख है, संडे। टोटल 200 लीड हमने इंपोर्ट करी थी, 15 लोगों को हमने टैक्स दिए थे तो रिस्पॉन्सेज आ गए, 4 लोगों को हमने वीडियो भेजी और 2 लोगों की इन्रोलमेंट आई। अब ये 15 रिस्पॉन्सेज कौन से हैं हमें ये भी जानना है। तो यहाँ पे देखो नीचे पर्सनल दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे, ये देखो यहाँ पे आपको वो बाकी नंबर्स दिख जाएंगे कि भाई 2 लोगों ने फोन नहीं उठाया, 5 लोगों ने बोला बिजी हूँ, 3 ने कट कर दिया, एक ने बोला कॉल बैक कर लूंगा। समझ रहे हो, ऐसा होता है। फनल्स पे क्लिक करके तो यहाँ पे फनल्स की ट्रैकिंग आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक, ठीक कि भाई ये 20 से 22 मार्च का फनल है, 7 है, डे 1 में 2 लोग गए, उसमें से एक लोग डे 2 में गए। ठीक है, अब ये फनल्स कैसे सेट होता है, इसके लिए ना एक ट्रैकिंग फॉर्मेट होता है। यहाँ पे ना आपको मेंशन करना होता है कि आपका जो डे 1 है, इस मंथ का जो डे 1 है वो कौन सी डेट को स्टार्ट हुआ है ना, वो आपको एक बार मेंशन कर देना होता है। और आपके जो फनल्स होते हैं वो कितने दिन का फनल चलता है, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, जैसे डे 1 डे 2 डे 3, फिर डे 1 डे 2 डे 3, 3 दिन का होता है तो 3 दिन सेलेक्ट कर लिया बस। और आपको यहाँ पे फनल की ट्रैकिंग मिल जाती है, यहाँ पे केपीआईज आपको मिल जाएंगी। ठीक, और अगर आपकी टीम की ट्रैकिंग अगर आप अपडेट कर रहे हो तो टोटल में जाके आपको टीम की ट्रैकिंग दिखती है, पर्सनल फ्रेंड का बिजनेस, टोटल टीम और आपका फ्रेंड का मिला के। ठीक है, अब ट्रैकिंग कैसी लेनी होती है उसकी अलग वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, वो तो बहुत ही अच्छी खासी वीडियो हो जाएगी कि टीम की ट्रैकिंग कैसे ऑब्जर्व करनी है, वो सब आपको मिल जाता है इसमें, आपको कोई अलग से सब्सक्राइब नहीं करना होता, आप बेसिक ही ले लोगे, उसमें ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, तो ये रही वीडियो। अगर कोई डाउट रहे, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा पूछनी हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, रीच आउट टू मी। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन कैसे यूज़ करनी है। ऑल दो मैंने ये भी डिसाइड करा है कि अगर आप सब्सक्राइब करोगे, आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप पर्सनली, मैं आपके साथ एक जूम कॉल कर लूंगा 1 to 1, और आपको ट्रैकिंग की एप्लीकेशन कैसे सेटअप करनी है और ये कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको करा के दे दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक, तो जाओ फटाफट, एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बायो में मिल जाएगी। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, सब्सक्राइब करो, बेसिक ले लो, चाहे वो 1 महीने का लो, चाहे आप 6 महीने का ले लो, चाहे साल भर का ले लो, आपके ऊपर है। एंड लेने के बाद आप एक बारी स्क्रीनशॉट, आप चाहो तो मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। तो हम आप एक बारी मैं आपके साथ एक 1 to 1 जूम कॉल कर लूंगा और आपको पूरा सेटअप करा के मैं पर्सनली दे दूंगा, पूरी टीम की ट्रैकिंग के साथ में, कि टीम की ट्रैकिंग भी कैसे लेनी होती है, अगर अगर आप चाह रहे हो वो। बाकी इंडिविजुअल यूज करना है, यूज करो बढ़िया से, और अच्छे से बिजनेस करो। ठीक है, तो बाकी कैसी लगी एप्लीकेशन मुझे एक बार कमेंट में ही बता देना, ताकि मुझे रिव्यू भी अच्छे मिल जाए। ऑल दो मैंने ये वीडियो 2-3 महीने 4 महीने बाद बना रहा हूँ, जब मेरी एप्लीकेशन लोग 2-3 महीने से यूज कर रहे हैं, तो मैं श्योर हूँ कि एप्लीकेशन काम आती है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब करा है, रिपीटेडली लोग भी यूजर यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई मैं कॉन्फिडेंटली अब उसको प्रमोट करना चाह रहा हूँ कि अब आप यूज कर सकते हो, एप्लीकेशन स्टेबल है, कोई डाटा ब्रीच नहीं होता। हाँ, एक और डाउट बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि भाई मैं लीड्स इंपोर्ट करूंगा तो आप अपनी टीम में लीड्स लोगे, अरे भाई पागल हूँ मैं, है आप मेरी जगह अगर आप हो तो क्या अपनी टीम को ये बोलोगे कि मैं लीड चोरी करके आपको दे रहा हूँ? कभी नहीं। ठीक है, मेरी टीम भी ये देख रही होगी वीडियो, मेरी टीम भी मेरे साथ काम कर रही होगी इन केस, तो मैं उनको कभी भी चोरी की लीड्स नहीं दूंगा। दूसरी चीज, आपकी जो डाटा होता है, आपकी जो लीड्स होती हैं, वो बैकएंड पे पता कैसे सेव होती है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। मतलब अगर आपकी 9 डिजिट का मोबाइल नंबर है तो मेरे बैकएंड पे वो डाटा 52 नंबर्स में सेव होता है, डिजिट्स में, मतलब लेटर्स में, XYZ ऐसे सेव होता है। तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डाटा सेव होता है कि कल की जगह मेरा डाटा कोई चोरी भी करता है तो उसको ओरिजिनल रॉ फॉर्मेट डाटा ना मिले। तो आपका डाटा सेव्ड है, 100% आपका डाटा आपके पास ही रहेगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा, ना इधर ना उधर, एक लीड भी नहीं जाएगी। तो ये प्रॉमिस मैं करता हूँ खुद से भी और आपसे भी, डोंट वरी, आपका डाटा सेव है, आपका डाटा कहीं नहीं जाएगा, मुझे आपके डाटा की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, आप यूज करो एप्लीकेशन, 3-4 महीने से लोग यूज कर रहे हैं, एक भी केस नहीं आएगा और नहीं मैं जिंदगी में आने दूंगा। ठीक, मैंने बहुत मेहनत से एप्लीकेशन बनाई है, तो मैं कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं रहूंगा। बढ़िया से एप्लीकेशन यूज करो, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई वर्जन आपको अपग्रेड चाहिए, कोई फीचर्स आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तो यू कैन आस्क फॉर इट, मैं ऐड ऑन कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।